हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो इस टॉपिक को कवर करेंगे वो है ग्रेड 5 का मैथ चैप्टर 1। और इस चैप्टर में बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से चैप्टर का नाम है द फिश टेल, और इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से मैथ के डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस किया गया है ना। ये वाला जो है वो बहुत ही अच्छे से इंटीग्रेटेड अप्रोच है, फिशरमैन कम्युनिटी को यूज़ करके एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिश को यूज़ करके डिफरेंट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। अब एक बार आपके क्विक अंडरस्टैंडिंग के लिए देख लेते हैं कि जो डिफरेंट हेडिंग्स है इस चैप्टर में। पहले तो इंट्रोडक्शन पार्ट है, जहाँ पे हमें फिशरमैन कम्युनिटी से इंट्रोड्यूस कराया गया है एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिश से इंट्रोड्यूस कराया गया है। देन द नेक्स्ट इज the fish tail, fishermen in their boats, what a catch, which boat gets how much. Next is some big numbers, the fish market, women's Minker bank, and why don't we start a new fish drying factory. ये सारे टॉपिक्स को यूज करके डिफरेंट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस कराया गया है, जो कि हमारे सीटेट के सिलेबस में है। अब हमारा जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराए गए हैं वो है शेप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स, मेजरमेंट्स, एस्टिमेशन, स्पीड, सेंस ऑफ लार्ज नंबर, इसमें नंबर सिस्टम इंक्लूड हो जाएगा, सिंपल ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड लोन्स। तो ये सारे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स है जो इस चैप्टर में इंट्रोड्यूस कराए गए हैं ना। एक जल्दी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, जो इस चैप्टर में 2D शेप्स को इंट्रोड्यूस किया गया है एंड वो किस तरीके से किया गया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शिप, फिशेस एंड सी एनिमल्स के एग्जांपल्स लेके। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ 2D शेप्स, बट उससे पहले व्हाट इज अ 2D शेप। एक 2D शेप क्या होता है? 2D का मतलब है टू डायमेंशनल, D स्टैंड्स फॉर डायमेंशनल। नाउ इसमें 2D का मतलब है कि दो एक्सिस, एक आपकी y एक्सिस और दूसरी आपकी x एक्सिस। ना इन दो एक्सिस पे ही ये शेप रिप्रेजेंट होते हैं। तो ये एक आपका हो जाएगा लेंथ एंड दूसरा आपका होगा ब्रेथ। सो दैट्स हाउ अ 2D शेप इज रिप्रेजेंटेड। नाउ इसका डेफिनेशन क्या है? अ टू डायमेंशनल शेप कैन बी डिफाइंड एज अ फ्लैट प्लेन फिगर और अ शेप that has two dimension, length and width. अब इसका जो height है that is missing. इसमें आपका जो z axis होता है, जो थर्ड डायमेंशन होता है, वो नहीं होता है। There are only two dimension, that's why it is 2D. D stands for dimensional. Now what are the different types of 2D shapes? That is circle, triangle, square, octagon. Now why it is called as octagon? Octa means 8 and it has 8 sides, 1 2 3 4 5 6 7 8. So that's why octagon. Then oval, diamond, rectangle, pentagon. Now again pentagon means 5. So 5 side, 1 2 3 4 5. So 5 sides, so pentagon. Trapezoid and hexagon. Now again hexa means 6, so 6 sides, 1 2 3 4 5 6. So it has got 6 sides. So these are the various types of 2D shapes. ये different types of 2D shapes है. Now the next concept is measurement. Now measurement क्या है? A number that shows the size or amount of something. Usually the number is in reference to some standard measurement. अब जो इस यूनिट में, इस चैप्टर में मेजरमेंट को कैसे इंट्रोड्यूस कराया गया है? मेजरमेंट को फिश की लेंथ से, वेव्स की हाइट से, फिश के वेट से, इस तरीके से मेजरमेंट्स के यूनिट्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। और इसमें कौन कौन से यूनिट्स को इंट्रोड्यूस किया गया है? सेंटीमीटर, मीटर, ग्राम एंड किलोग्राम।
सो दीज आर वेरियस यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स जो इसमें यूज किए गए हैं। अब एक फैक्ट्स के लिए है, बट हम लोग जो अगले वीडियोस रहेंगे उसमें इन डेप्थ जो कन्वर्जन है उसका डिस्कशन करेंगे। नाउ 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। Now 1 meter is equal to 100 centimeter and 1 centimeter is equal to 10 millimeters. तो ये कन्वर्जन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पर आप चिंता ना कीजिए, जो बाकी का कन्वर्जन है उसके ऊपर अलग से हम एक वीडियो बनाएंगे। ये वाला पार्ट सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए है कि जो यूनिट 1 है, चैप्टर 1 है ग्रेड 5 का, क्लास 5 का, एनसीईआरटी की बुक का, जिससे सीटेट में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, उसमें क्या क्या है, और एक बार हम वो डिस्कस करेंगे तो उसके बाद ये वाले जो टॉपिक्स हैं उनमें हम इन डेप्थ डिस्कशन होगा। नाउ फिश टेल के बारे में भी डिस्कशन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फिश एंड अ वेल। ये एक फिश का डायग्राम है और ये एक वेल का डायग्राम है, और आपको डायग्राम से ही भी पता चल सकता है कि जो इसका टेल है वो पीछे से फ्लैट है, जबकि जो वेल का टेल है वो 2 लेग टाइप दिखता है। सो दैट इज वन डिफरेंस जो इसके टेल में बताया गया है। जो व्हाट इज अ फिश टेल, स्टैंड्स फ्लैट अलोंग इट्स बॉडी, ये फिश की टेल है। और वेल का टेल क्या है, ऑलमोस्ट लुक्स लाइक 2 लेग्स, पीछे से अगर देखे जाएंगे तो 2 पैर जैसे, छोटे पैर जैसे दिखाई देता है। ये वेल और फिश में डिफरेंस है। अब इसमें ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वोकैबलरी वर्ड, जो न्यू वोकैबलरी वर्ड है जिससे हमें कभी कभी मीनिंग पूछ लेते हैं या पूछ लेते हैं कि करेक्ट स्पेलिंग बताओ, ये आपका इंग्लिश में आ सकता है, बिकॉज दीज 2 वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों वर्ड्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो है स्कूल और शॉल। इनका मतलब है, दोनों वर्ड का मतलब है अ ग्रुप ऑफ फिश, अ ग्रुप ऑफ फिश। अब ये वर्ड इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हम सारे टीचर्स, बच्चे का मेन फोकस क्या होता है, स्कूल। तो अगर हमसे कोई पूछ ले कि व्हाट डज द वर्ड स्कूल मीन्स, तो हमें पता होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक कवर्ड इज एस्टिमेशन। हमारा जो अगला टॉपिक है वो एस्टिमेशन है। नाउ एस्टिमेशन का मीनिंग क्या होता है, जब कोई अपना ओपिनियन या फिर गेस साइज या वर्थ या कॉस्ट को बताते हैं, मतलब हमें एग्जैक्ट नहीं पता है बट वो हमारा एक गेस है, सो दैट इज आवर एस्टिमेशन। नाउ इस चैप्टर में डिफरेंट फिश का साइज को एस्टिमेट किया है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक स्मॉल बिग स्टार फिश है, और चैप्टर के अंदर बिग फिश, स्मॉल फिश, लार्ज वेव, स्मॉल वेव, इस तरीके से इंट्रोडक्शन किया गया है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि वेव, सी वेव की हाइट है, एक 4 मीटर है, एक 3 मीटर है, एक 1 मीटर है, तो ये डिफरेंट हाइट्स को एस्टिमेट किया गया है। नाउ द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज स्पीड। इसमें स्पीड को भी इंट्रोडक्शन दिया गया है। अब स्पीड को इस चैप्टर में किस तरीके से इंट्रोड्यूस कराया गया है कि फिशरमैन किस टाइप के बोट्स यूज करते हैं, वो नॉर्मल बोट यूज कर रहे हैं कि मोटर बोट यूज कर रहे हैं। सो दैट्स हाउ द स्पीड इज इंट्रोड्यूस इन दिस चैप्टर। अब वो जिस स्पीड से लेके जाते हैं उस पे, स्पीड से उनके कैच पे कितना फर्क पड़ता है, इस तरीके से वो इंट्रोड्यूस गया है। अभी एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करने लायक कि ये वाले जो चैप्टर है आजकल, जो एनसीएफ 2005 के बाद स्पेशली कितने चेंज आ गए। आप अगर आप पुराने वाले बुक्स देखेंगे और अभी जो नए बुक्स हैं वो बहुत ही इंटरैक्टिव हैं, वो बहुत कलरफुल है, वो बहुत चाइल्ड सेंटर है। एनसीएफ 2005 का मेन फोकस है कि इट शुड बी चाइल्ड सेंटर, वो लर्नर सेंटर है, वो टीचर सेंटर नहीं है। तो जितना भी जो कंटेंट प्रिपेयर किया जाता है वो लर्नर को ध्यान में रख के किया जाता है। Now, what is speed? How fast an object is moving. So that is the speed. The distance traveled per unit of time. और speed का फॉर्मूले क्या है? Speed is equal to distance upon time. इसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इसमें सीटेट में, कि आपको या तो स्पीड फाइंड करना होता है किसी ट्रेन का, किसी बस का, किसी कार का, या फिर इतना स्पीड, आपको स्पीड दे देते हैं, डिस्टेंस ट्रैवल दे देते हैं, आपको टाइम निकालना होता है, या आपको
स्पीड और टाइम दे देते हैं, आपको डिस्टेंस निकालना होता है। सो इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ निकालने को आपको शॉर्ट आ जाता है एग्जाम में। और नेक्स्ट ये केवी के एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, केवी के एग्जाम में भी आता है। और स्पीड के यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर। आप चिंता ना कीजिए, हम लोग ये वाला स्पीड और ये जितने भी कॉन्सेप्ट अभी हम कर रहे हैं ये इन डेप्थ आपका किया जाएगा आपके साथ। ना अगला जो टॉपिक है वो इंट्रोड्यूस किया है डायरेक्शंस, विंड किस डायरेक्शन में है, फिशरमैन की बोट किस डायरेक्शन में जाएगी। सो इस तरीके से इन लोगों ने डायरेक्शंस को इंट्रोड्यूस किया है। बेसिकली देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस, नॉर्थ डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन एंड वेस्ट डायरेक्शन। तो ये हमारे 4 डायरेक्शंस है। इसमें डायरेक्शंस में और भी आ जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट। तो ये और 4 एडिशनल डायरेक्शंस है जो हमारे आते हैं। तो इन सब का भी हम लोग बाद में करेंगे। अभी नेक्स्ट जो इन लोगों ने इस चैप्टर में इंट्रोड्यूस किया गया है वो है सेंस ऑफ लार्ज नंबर्स। इसमें नंबर सिस्टम को बेसिकली इंट्रोड्यूस किया गया है। नाउ नंबर सिस्टम इज ऑफ 2 टाइप्स, 2 तरीके के नंबर सिस्टम है। एक है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम और दूसरा है इंडियन नंबर सिस्टम। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है कि जो इंडियन नंबर सिस्टम है उसमें हमारा यूनिट प्लेस होता है, टेंस प्लेस होता है, हंड्रेड्स प्लेस होता है, थाउजेंड्स प्लेस होता है, 10,000, फिर लैक्स, 10 lakhs, करोड़, 10 करोड़ एंड अरब एंड सो ऑन। बट जो हमारा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है दैट स्टार्ट्स विथ वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, 100,000 एंड मिलियन एंड सो ऑन। तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, मिलियंस, 100,000 यहाँ में थोड़ा डिफरेंस है। देन हमारा जो नेक्स्ट है, उन लोगों ने मनी को इंट्रोड्यूस किया है और मनी के थ्रू जो सिंपल ऑपरेशंस है जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इन सिंपल ऑपरेशंस को यूज किया है। अगर कोई फिश मार्केट गया है तो उसने कितने रुपए में कितने केजी फिश खरीदी और इतनी केजी की फिश खरीदी है, टोटल इतना अमाउंट दिया है, तो फिर 1 kg फिश का कितना होगा। इस तरीके से मनी कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है बाय एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब डिविजन। नेक्स्ट टॉपिक जो इंट्रोड्यूस किया गया है दैट इज लोन। नाउ लोन के अंदर भी टर्म्स मैं इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। देयर इज सिंपल इंटरेस्ट, देयर इज प्रिंसिपल अमाउंट, देयर इज टाइम एंड देन देयर इज टोटल अमाउंट। अब ये सब क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट होता है जो अमाउंट हम लोग लोन पे देते हैं, और इंटरेस्ट होता है जो हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है। टाइम पीरियड, जिस टाइम के लिए हमने लोन लिया है या दिया है, एंड टोटल अमाउंट है जो हमको या तो देना पड़ता है या जो मिलता है। हमारे प्रिंसिपल अमाउंट एंड सिंपल इंटरेस्ट को ऐड करने के बाद जो अमाउंट मिलता है दैट इज कॉल्ड एज टोटल अमाउंट। तो इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर रहेगा हमारे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पे। सो यू डोंट वरी, उनकी फॉर्मूलाज वगैरह सब डिस्कस किया जाएगा। नाउ ए क्विक रिकैप कि इस चैप्टर के अंदर क्या है। जो चैप्टर नंबर 1 है फिश टेल क्लास 5 का, उसके अंदर क्या है। नाउ दिस चैप्टर was a thematic chapter which presented to children the world of fish and fish workers through an integrated approach. Yes, the word is integrated approach, जो कि बहुत ही important है, जिस पे अभी बहुत ज़्यादा फोकस रहता है। इंटीग्रेटेड अप्रोच मतलब हमारा जो क्लासरूम में जो लर्निंग है इट शुड बी बेस्ड ऑन रियल लाइफ एक्सपीरियंस। जो हमारे रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस है उस पे बेस्ड होनी चाहिए। बच्चे को समझ में आना चाहिए कि अगर वो जो एडिशन पढ़ रहा है, सब्ट्रैक्शन पढ़ रहा है, अगर वो एलजेब्रा पढ़ रहा है तो उसका रियल लाइफ यूज क्या है। वो सिर्फ इसलिए मैथ नहीं पढ़ रहा है क्योंकि वो क्लास में पढ़ाई जा रही है। मैथ इसलिए पढ़ाई जा रही है बिकॉज इट हैज़ अ रियल लाइफ
यूजेज, ये रियल सिचुएशन में, रियल लाइफ में हमारी बहुत यूज होती है। नाउ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जो इस चैप्टर में हमने सीखे हैं, जो हमें इंट्रोड्यूस कराए गए हैं, वो है शेप्स, estimation, sense of large numbers, simple operation, speed, loans, and these concepts are woven into real life context to allow a creative revision of some ideas learned earlier. जो हमें पूरा पहले थोड़ा बहुत आइडिया था जो इन कॉन्सेप्ट्स का, वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से कराया गया है। अब आप लोग ऑनलाइन पीडीएफ अवेलेबल है, आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार वो पढ़ लें, तो इस पीपीटी के साथ आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि अभी जो सीटेट है वो अपना धीरे धीरे डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाता जा रहा है। तो ये आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा कि आप साथ में साथ अगर वो चैप्टर, अगर आपके पास बुक है तो बहुत ही अच्छी बात है। जिनके पास बुक है नहीं है, कोई बात नहीं, एनसीईआरटी के ऐप्स है, आपको आराम से फ्री में कहीं भी पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप ज़रूर पढ़िएगा उसको। एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड बाय बाय टिल द नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्दी मिलते हैं।